मुख्यमंत्री जयराम तो कहते थे मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे, अब इस दफा पहुंचने नहीं देंगे। उनको तो मैं कहना चाहता हूं तो नेता प्रतिपक्ष फिर से आ गया तुम्हारी ताकत के बावजूद। आप सोचते थे कि हम जो है मुकेश अग्निहोत्री को रौंद के रख देंगे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। केजरीवाल ने कोशिश की यहाँ पे अपनी दुकान चलाने की, लेकिन जब पता लगा कि सौदा बिक नहीं रहा है तो पतली गली से निकल गए। आपने सारे हिमाचल को एक नजर से नहीं देखा, संतुलित निगाह से नहीं देखा। ये हमने कहा था जित साडी पक्की है ऐलान होना बाकी है। और क्योंकि आप संगरूर से आई हैं और मैं ये कह देना चाहता हूँ मित्रा दा ना चलता। स्काई न्यूज़ हिमाचल, मैं हूं शर्मा। हरोली में पहुंचे हुए हैं मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद है। लगातार जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस की बेहतरीन जीत हुई है तो उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ना सिर्फ पंजाब को, हिमाचल को बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस से। जो स्थिति पंजाब में है, क्या वो स्थिति हिमाचल में नहीं है, उससे बेटर है? नहीं, अब पंजाब की क्या स्थितियाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है, देवभूमि है। हिमाचल की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था, इंदिरा जी ने हिमाचल को बनाया, डॉक्टर परमार ने जो है मेहनत की, एक अलग सूबा बना। उसके बाद 51 साल का सफ़र पूरा हो गया है और उस सफ़र में कांग्रेस की सरकारें बनी। लेकिन अब जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, एक घमंड, एक तानाशाही प्रदेश की सरकारों में आ गई। ये सोचते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम धन शक्ति पे जीतेंगे, हम ताकत से जीतेंगे, हम लोगों को क्रश करके जीतेंगे। मुख्यमंत्री जयराम तो कहते थे मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे, अब इस दफ़ा पहुंचने नहीं देंगे। उनको तो मैं कहना चाहता हूं उनको जीत की बधाई है, वो जीते हैं, मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष फिर से आ गया तुम्हारी ताकत के बावजूद। तुमने जितनी लगानी थी, आप जो है प्रधानमंत्री को लाए अनशेड्यूल्ड विजिट पे। हरोली में ड्रग पार्क का फाउंडेशन स्टोन करा रहे हैं, जिसका एक भी पैसा सैंक्शन नहीं हुआ था। आप जो है ट्रिपल आईटी जो हमने बनाई थी 135 करोड़ की, उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। आप सोचते थे कि हम जो है मुकेश अग्निहोत्री को रौंद के रख देंगे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सर केजरीवाल बातें करते हैं बड़ी बड़ी, क्या अभी वो फीके पड़ गए हैं कांग्रेस के सामने? कहीं ना केजरीवाल का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं है, केजरीवाल का यहाँ कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल ने कोशिश की यहाँ पे अपनी दुकान चलाने की, लेकिन जब पता लगा कि सौदा बिक नहीं रहा है तो पतली गली से निकल गए। तो यहाँ किन चीज़ों की कमी है? बेरोजगारी है, क्या क्या काम चाहिए? यहाँ पे जो है लूट मची रही, यहाँ पे भाजपा के समय में लूट मची रही, रिसोर्सेज की लूट हुई है, हर तरह की लूट जो है यहाँ पे हुई है। ना विकास हुआ, ना कल्याण हुआ। अब हमने कहा था हम नशा माफिया पे अंकुश लगाएंगे, हमने कहा था हम रेत माफिया पे अंकुश लगाएंगे। इन्होंने माफिया के बूते पे राज किया और माफिया के बूते पे सरकार बनाना चाहते थे, वो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने नौकरियां बेचने की कोशिश की, पुलिस की नौकरियां बेच दी, पंप ऑपरेटरों की नौकरियां बेच दी और सिर्फ एक ज़िले के मुख्यमंत्री रह गए, एक ज़िले के मुख्यमंत्री रह गए। इसका मतलब साफ हो गया, आपने सारे हिमाचल को एक नज़र से नहीं देखा, संतुलित निगाह से नहीं देखा। इसीलिए आज कांगड़ा में जो आपका हशर हुआ है, जो ऊना में हशर हुआ है, जो हमीरपुर में हशर हुआ है, ये सामने हैं। तो इसलिए हम अपने चुनावी वायदे जो हमने जनता से किए हैं उसको पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको हाईकमान का आशीर्वाद होगा, जिसे हाईकमान चाहेगी। हम किसी तरह की लॉबिंग में विश्वास नहीं करते। हमें जिम्मा दिया था कि आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लानी है। मेरे नेता राहुल गांधी, उन्होंने मुझे आज से 5 साल पहले जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था तो उन्होंने मुझे एक ही जिम्मा दिया था कि संघर्ष करना है, सरकार लानी है। हमने अपना काम पूरा कर दिया और हमें हाईकमान में पूरा विश्वास है। लगता है लोगों का कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों का जो विश्वास है वो सरकार से कहीं ना कहीं उठ चुका है। नहीं, कोई भी सरकार नहीं, तो मैंडेट तो तभी दूसरे के हक में आता है या खिलाफ जाता है जब खिलवाड़ किया हो। हम
ये कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हम उनके आभारी हैं। उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया, कांग्रेस के हक में वोट डाली और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के आभारी हैं जिन्होंने काम किया। और इस मैंडेट को पूरा सम्मान देते हुए हमने जो वायदे किए हैं उसको हमने हिमाचल प्रदेश में पूरा करना है। ये हमारा जिम्मा है क्योंकि जनता ने विश्वास कांग्रेस पे जिताया है। तो जब कांग्रेस पे विश्वास आया है तो जो हमने कहा है कि कर्मचारियों को ओपीएस देंगे या महिलाओं को 1500 रुपये देंगे या बिजली सस्ती करेंगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे। नशा, बेरोजगारी कब खत्म होगी और करप्शन, भ्रष्टाचार, ना सिर्फ पंजाब में, हिमाचल की बात करें, हर जगह ये चीज़ देखने को अक्सर मिलती ही है, नशा हो, करप्शन हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सरकार पॉलिटिकल विल में लैग करती थी। ये जितनी कि इनको सीटें मिल भी गई हैं, या तो ये जो है दिल्ली के दबाव में एक प्रेस में जो है लेने की कोशिश की है या फिर जो है धन शक्ति लगा के ये करने की कोशिश की है। ये परफॉर्मेंस की तो इनको परफॉर्मेंस में तो ये सरकार शून्य थी। इस सरकार ने हिमाचल के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, क्षेत्रवाद फैलाया, जातिवाद फैलाया, इलाकावाद फैलाया। ये ऐसे कार्य करते रहे, लेकिन आज जो है एक ट्रांसपेरेंट सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, साफ़ सुथरी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, जो हिमाचल की सरकार होगी, जो हिमाचलियत के लिए काम करेगी। आखिरी सवाल, आपका सफ़र अपने आप में ही इंटरेस्टिंग रहा है। आपने मैथमेटिक्स की एमएससी में और एडवर्टाइजिंग भी की। वो चीज़ को अगर कंपेयर करें राजनीति से, दोनों अलग हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए राजनीति का सफ़र, ईश्वर किसको राजनीति में ले आए? कोई किसी कारोबार में होता है, कोई किसी कारोबार में होता है, वो राजनीति में आ जाता है। इसलिए हमने पत्रकारिता में साबित किया अपने आप को, और उसके बाद देश में ऐसी जगह पे काम किया जहां एक पत्रकार बन के लोगों का सपना होता है कि हम वहां पे काम कर सकें। और जब हमने उस फील्ड से हम आए और हम यहाँ पे आए, हमारा पहला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से था, राज्य अध्यक्ष से था। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष से। ये हमने कहा था जित साड़ी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। और क्योंकि आप संगरूर से आई हैं, और मैं ये कह देना चाहता हूँ, मित्रां दा ना चलदा। ये थे मेरे साथ मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से बातचीत की। कहा कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। लोगों को पूरी उम्मीद है, हिमाचल के लोगों को पूरा यकीन है कि हिमाचल में जो सरकार है वो अच्छे से काम करेगी, जो मुद्दे हैं वो हल होंगे। और जाते जाते संगरूर वासियों के लिए भी एक अच्छा सा संदेश दिया और बोला कि करप्शन और नशे जल्द ही ख़त्म किए जाएंगे पूरे देश से। कैमरामैन अंकित के साथ स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हरोली से बिनू शर्मा।